हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक व्यक्ति बहुत अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। अमीर बनने की चाहत में वह काफ़ी सारे काम एक साथ करने लगा था। इन कामों में वह इतना उलझ कर रह जाता था कि वह अपने खाने पीने तक का ध्यान नहीं रखता था और इन कामों के कारण धीरे धीरे करके उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह कोई भी सामान कहीं रखा भूल जाता था। अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, जो मिल जाता था वैसे ही खा लेता था। इन सब के चलते एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द उठा। दोस्तों, पहले टाइम की बात है जब वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं होते थे। तो वह वैद्य जी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पेट में दर्द है वैद्य जी, मुझे कोई दवाई दे दीजिए। वैद्य जी ने उसे बिठाया और देखा तो उन्हें पता चला कि यह उल्टा सीधा खाने की वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य जी ने कहा कि तुम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, समय से नहीं खाते हो और हेल्दी भी नहीं खाते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं काम में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मुझे खाने का ध्यान नहीं रहता, मगर आप बताइए मेरे पेट का दर्द कैसे जाएगा। तो वैद्य जी कहते हैं कि मैं ये जो दवाइयाँ दे रहा हूँ वो खाना और आज के बाद तुम कुछ दिनों तक खिचड़ी ही खाना। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है वैद्य जी, मैं खिचड़ी ही खाऊंगा, मगर मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। शायद मैं घर तक जाते जाते इसे भी भूल जाऊंगा कि मुझे खिचड़ी खानी है। वैद्य जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जाते हुए रास्ते में खिचड़ी खिचड़ी कहते जाना तो तुम्हें घर तक याद बना रहेगा कि तुम्हें खिचड़ी खानी है। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। वह वैद्य जी के यहाँ से निकल जाता है खिचड़ी खिचड़ी कहते हुए। रास्ते में उसकी ज़रा सी ज़ुबान लड़खड़ाती है, खिचड़ी की जगह उसकी ज़ुबान से खाचड़ी खाचड़ी ऐसे करके निकलने लगता है। तो उसे रास्ते में एक किसान मिलता है। किसान कहता है, मैं कितनी मेहनत से चिड़ियाओं को उड़ा रहा हूँ और यह कौन है जो कह रहा है खाचड़ी खाचड़ी। उस किसान ने इस व्यक्ति को बहुत डांटा और कहा कि तुम आगे से यह शब्द नहीं कहोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यह शब्द वैद्य जी ने कहा है इसलिए कह रहा हूँ। उसने कहा, किसी ने भी कहा हो, तुम यह शब्द दोबारा नहीं कहोगे। तो उसने पूछा, तो आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या कहूँ। किसान उससे कहता है कि तुम खाचड़ी खाचड़ी नहीं कहोगे, तुम अब से उड़चिड़ी कहोगे। वह व्यक्ति वहाँ से आगे चलता है और वह उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहने लगता है। उसे रास्ते में एक शिकारी मिलता है। वह कहता है कि मैं जाल बिछा रहा हूँ बड़ी मेहनत से चिड़ियाओं को फंसाने के लिए, और यह कौन है जो उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहने में लगा हुआ है। उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा कि तुम यह क्यों कह रहे हो, मैं कितनी मेहनत से चिड़ियाओं को फंसा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ, मुझे वैद्य जी ने कहा है। तो वह शिकारी उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने भी कहा हो, आज के बाद तुम यह शब्द नहीं कहोगे। वह कहता है, तो मुझे आप बताइए मैं क्या कहूँगा। तो वह शिकारी उससे कहता है कि तुम कहोगे, आ और जाल में फंस, आ और जाल में फंस। तो वह व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ते हुए यही कहने लगता है, आ और जाल में फंस। उसे थोड़ी दूर चलने पर कुछ चोर मिलते हैं। वह चोर सुनकर कहते हैं, यह व्यक्ति हमें फंसाना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि आ और जाल में फंस। वह चोर उसे मिलकर बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम यह क्या कह रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं, मुझे वैद्य जी ने कहा है कि यही बोलो। तो उन चोरों ने कहा कि तुम आगे से यह शब्द नहीं कहोगे। तो वह चोर कहते हैं कि तुम अब ये कहोगे, इसे छोड़ कर जाओ और दूसरा लेकर आओ।
इसे छोड़कर जाओ और दूसरा लेकर आओ। वह व्यक्ति वहाँ से यही कहते हुए आगे बढ़ता है, इसे छोड़कर जाओ और दूसरा लेकर आओ। वहाँ उसे एक व्यक्ति मर जाता है, उसे लेकर जा रहे होते हैं। वह व्यक्ति वहाँ भी यही शब्द कह देता है कि इसे छोड़कर जाओ और दूसरा लेकर आओ। गांव वाले लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि हमारे यहाँ शोक हुआ है और यह क्या कह रहा है कि इसे छोड़कर जाएं और दूसरा और लेकर आएं। वो लोग उसे बहुत डांटते हैं और इतने में वह पूछता है कि मैं अब क्या कहूँ, आप लोग ही मुझे बताइए। वो लोग कहते हैं कि तुम अब आगे से ये नहीं कहोगे कभी भी, तुम ये कहोगे भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। वह व्यक्ति वहाँ से आगे चलता है और यही कहते हुए जाता है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। वहाँ एक लड़के की बारात जा रही थी, वहाँ भी वह व्यक्ति यही कह देता है कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। वहाँ लोग बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं यह सुनकर। वो लोग कहते हैं कि हमारा बेटा जैसे तैसे तो राज़ी हुआ है शादी के लिए और ये क्या कह रहा है, ऐसा किसी के साथ ना हो। वो लोग उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अब तुम ये बात कभी नहीं कहोगे। वह व्यक्ति कहता है कि मुझे वैद्य जी ने कहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ही बताइए मैं अब क्या कहूँ। तो वो लोग कहते हैं कि अब तुम कहना भगवान ऐसा घर घर में हो। तो वह व्यक्ति वहाँ से यही कहते हुए चल देता है, भगवान ऐसा घर घर में हो। थोड़ी दूर चलता है कि वहाँ एक घर में आग लगी होती है और वह व्यक्ति कहता है, भगवान ऐसा घर घर में हो। वहाँ के लोग सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और उस व्यक्ति को बहुत मारते हैं। मारने के बाद उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा घर घर में हो, तुम्ही ने आग लगाई है यहाँ और चाहते हो कि हर घर में आग लग जाए। वह व्यक्ति कहता है, नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं हूँ, मुझे तो वैद्य जी ने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो व्यक्ति कहते हैं कि अब तुम कभी नहीं कहोगे कि ऐसा घर घर में हो। वह व्यक्ति कहता है, तो आप ही मुझे बताइए अब मैं क्या कहूँ। उन व्यक्ति ने कहा कि अब तुम कहोगे भगवान इस आग को बुझा दो। वह व्यक्ति यह बात कहते कहते आगे बढ़ता है कि वहाँ उसे कुम्हार का घर मिलता है, जहाँ वह कुम्हार अपने घड़ों के लिए आग जला रहा होता है। वह व्यक्ति यही बात कहते हुए वहाँ से गुज़रता है कि भगवान इस आग को बुझा दो, भगवान इसका आग को बुझा दो। कुम्हार यह बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और उसे डांटता है और एक गाल पे चांटा लगा देता है। वह व्यक्ति कहता है, बताइए मेरा क्या दोष है, मेरे से वैद्य जी ने कहा है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें किसी ने भी कहा हो मगर अब यह बात तुम दोबारा मत कहना। और गुस्से में आकर उस व्यक्ति को मारता है और कहने लगता है, तुमने अगर दोबारा ऐसा कहा तो मैं तेरी खिचड़ी निकाल दूँगा। उस व्यक्ति को इतने में याद आ जाता है, वह कहता है, हाँ यही तो था वह शब्द जो मुझे वैद्य जी ने कहा था। वह व्यक्ति अब सोचने लगता है कि एक शब्द के भूल जाने से मुझे कितनी मार खानी पड़ी, कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी। और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में, जो लोग हंसना भूल गए हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी को जीना भूल गए हैं, जो लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी, कितनी मार पड़ती होगी। यह सोचने लगा वह मन ही मन। यह कहानी हमारी इसी बात से जुड़ी हुई है। हम भी ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को ही जीना भूल जाएं। जो हमें करना चाहिए वो हम उसे नहीं करते हैं और बदले में हमें ज़िम्मेदारियों की, उलझनों की मार मिलती रहती है। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, ज़िंदगी को जिए। कल में कुछ नहीं रखा है, आज ही है जो भी है, तो बी हैप्पी। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। कभी किसी को तकलीफ़ मत दीजिए और ख़ुद भी ज़िंदगी जिए खुशी से। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।